हाय गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोग के साथ कुछ बातें शेयर करूंगी एंड आज मैं आप लोग के साथ कोई व्लॉग नहीं शेयर करूंगी। तो आज का जो टॉपिक है ये मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए बिकॉज अभी फ़िलहाल तो कोविड के लिए सारी चीज़ें होल्ड पे है, बट मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद तब ये मेरा जो ये वीडियो है तब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज कुछ महीने बाद जब एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे तब बहुत सारे यंगस्टर्स मेरे हिसाब से करियर के लिए या फिर मेरे हिसाब से जॉब पर्पस के लिए अपने होम टाउन से बाहर जाने वाले हैं। बाहर जाके कोई मेट्रो सिटी में या फिर कोई एक अच्छी सी जगह पे जहाँ पे करियर वाइज उन लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, वैसा कुछ जगहों में वो लोग जाने वाले हैं। जैसे कि मेरे साथ भी वैसे ही हुआ था। तो उसी चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूंगी एंड इफ़ पॉसिबल मेरा वीडियो देखिए स्किप ना करके। मैं ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लूँगी, ये आप लोगों के लिए इवेंचुअली बहुत काम में आने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है बिंदिता, मैं कोलकाता में रहती हूँ। लिविंग अलोन कंटेंट में बनाती हूँ, उसके ऊपर मैं अपने एक्सपीरियंसेस में आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो स्वागत है मेरे चैनल पे एंड चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, आप जब एक मेट्रो सिटी में जाओगे आप कहाँ पे रहोगे, द एकोमोडेशन, ये चीज आपको सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें दो तरह की चीजें हैं। एक, आप किसी मेट्रो सिटी में जब जाओगे तब जो एकोमोडेशन है, जो रहने का जो जगह होगा, वो आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर आप अपने ऑफिस के सामने अगर लोगे उसका रेंट अलग होगा। अगर आप सिटी से थोड़ा सा दूर में रहोगे, मतलब थोड़ा सा आउटस्कर्ट एरिया में अगर आप रहोगे, उसका रेंट अलग होगा। रेंट जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जगह जगह पे डिफर करता है, जगह जगह में डिफरेंट होता है। अभी अगर आप सस्टेनेबल एक चीज आप ध्यान में रखोगे, फिर आप चाहते हो कि उस मेट्रो सिटी में आप रहोगे, तो इवेंचुअली मेरा सजेशन ये होगा कि आप अपना जो ऑफिस होगा या फिर अपना जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा उसके आसपास अगर आप रहोगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा हो सकता है अपेरेंटली अगर आप पहली बार सोचेंगे तो, बट अगर आप थोड़ा सा मतलब ध्यान में रखोगे ये चीज़ें कि अगर आप ऑफिस या स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आप बहुत दूर घर लोगे तो आपको ट्रैवलिंग में टाइम लगेगा। ट्रैवलिंग कॉस्ट जो होगा वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर आप अपने ऑफिस या अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सामने अगर आप रहोगे, मे बी पीजी बोलिए, रेंट बोलिए, होम स्टे बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो आप लोगों के लिए इवेंचुअली जाके वो चीज़ ज़्यादा बेटर और ज़्यादा फायदेमंद होगा, बोथ फिनेंशियल वाइज एंड आपके लाइफ के लिए भी। मे बी सोचिए रेनी सीजन आता है या फिर बहुत गर्मी है, ट्रैफिक बहुत होता है, मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो अगर आप अपने इंस्टीट्यूट के सामने रहते हो या ऑफिस के सामने रहते हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। देयर विल बी नो ट्रैवलिंग कॉस्ट, ट्रैफिक का कोई झंझट नहीं होगा, कोई झमेला नहीं होगा। रेनी सीजन में आप आराम से मतलब आप अपना ऑफिस में जा पाओगे, अपने इंस्टीट्यूट में जा पाओगे। ये चीज़ बेसिकली आप थोड़ा सा टाइम लेके सोचिए, आप कितना अफोर्ड कर पाओगे, कौन से एरिया में आप रह पाओगे। आप जब भी जो एरिया है वो सिलेक्ट करोगे, मेक श्योर आप सारी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे, बी इट द ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन चीज़ें जो होती है, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, या फिर ये सारी चीज़ें आपके एरिया के आसपास अगर रहेगा तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा।
एंड अनदर थिंग, अगर आप अपना जो आइडियल लोकेशन है वो आपके बजट से बाहर हो जा रहा है, मे बी सपोज वो एरिया बहुत कॉस्टली है, वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है एंड यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट, तो आप और एक ऑप्शन आप ध्यान में रख सकते हो। आप फ्लैटमेट्स ढूंढ सकते हो, आप पीजी में रह सकते हो, या फिर आप अपना रूम किसी और के साथ शेयर कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो खर्चा होगा वो आप लोग डिवाइड कर सकते हो, बट ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आप किसी और के साथ रूम शेयर करना नहीं चाहते, अगर आप किसी और के साथ फ्लैट शेयर करना नहीं चाहते, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। बहुत सारे पीजीज है जहाँ पे आप अकेले भी रह सकते हो, बहुत सारे होम स्टेज है जहाँ पे आप अकेले रह सकते हो, तो वो सारे ऑप्शंस भी मेट्रो सिटीज में आप लोगों को मिल जाएगा। और मेक श्योर सबसे पहले आप कहाँ पे रहोगे, वो चीज, वो एरिया, वो लोकेशन आप डिसाइड करो। जो नेक्स्ट सजेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी, ये ओ माय गॉड, ये मेरा खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था इससे मतलब डील करना। ऑब्वियसली वीकेंड्स में बोलिए, या फिर ऑब्वियसली अगर आपका बीच बीच में आप लोगों को मन करेगा कि आप किसी हॉल में जाके कोई मूवी देखो, या फिर दोस्तों के साथ जाके, तो ये चीज अगर आप इफ पॉसिबल कंट्रोल कर पाओगे तो वेल एंड गुड। मेरे से पहले नहीं होता था, बट अभी ग्रेजुअली मैंने किया है, क्योंकि जब आप किसी मल्टीप्लेक्स पे जाओगे मूवी देखने, तो वहाँ पे मूवी देखने के अलावा भी आपके पास पैसे खर्च करने के बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। ऑब्वियसली इंटरवल में आप लोगों को मन करेगा कि जाके कुछ पॉपकॉर्न्स वगैरह खाए, या फिर कोई स्नैक्स वगैरह खाए, तो उसमें आपका बजट से बाहर एक जितना भी मिनिमल अमाउंट क्यों ना हो, वो आपका वहाँ पे खर्च हो जाता है। तब आप लोग मूड में रहते हो कि मुझे खाना है, बट घर में आके या फिर मंथ एंड में जब आप बैठ के बजट बनाओगे, तब आपको रियलाइज होगा कि वहाँ पे मैंने इतना अमाउंट अननेसेसरीली खर्चा कर दिया। तो इसके ऑल्टरनेटिव में आजकल बहुत सारे वूड बोलिए, या फिर नेटफ्लिक्स बोलिए, ये सारी चीज़ों में अगर आप सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्रिप्शंस ले लोगे, तो आप लोगों को जो खर्चा है वो आप लोगों का ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएगा। आप घर में नेटफ्लिक्स या फिर फूड, ये सारी चीज़ों का सब्सक्रिप्शंस लेके आप घर में भी मूवीज, वेब सीरीज, ये सारी चीज़ें एंजॉय कर सकोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर आप अकेले चाहोगे तो भी कर। अगर आप घर में खाना पकाओगे तो आपका रेस्टोरेंट में या फिर कैफेज में या फिर जो बिग होटल्स है या फिर बाहर का जो खाना होता है, स्विगी, जोमेटो, ये सारी चीज़ों से आपका जो खर्चा है, आपका जो सेविंग्स है वो आप कर सकोगे। क्योंकि घर का खाना का जो एडवांटेजेस है वो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में मुझे अलग से आप लोगों को कुछ बताना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है आप सबको पता ही होगा। हाइजीन वाइज बोलिए, हेल्थ वाइज बोलिए, हर चीज़ों में घर का खाना इज वे बेटर देन बाहर का खाना। आप घर में खाना पकाओगे, आप बहुत सारा पैसा बचा पाओगे, यू विल गेट द चांस टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, ट्रस्ट मी। पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं अकेली हूँ, बाहर में अच्छा नहीं लग रहा, मैं चली जाती थी कहीं रेस्टोरेंट में या फिर कोई कैफे में चली जाती थी, तो फिर वहाँ पे जो खर्चा होता था वो काफ़ी ज़्यादा होता था। तो ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें मैंने खुद रियलाइज़ किए हैं, एंड मैं सोची कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जब बाहर एक मेट्रो सिटी में रहोगे, एनीवे आपके होम टाउन से कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बहुत ज़्यादा डिफर होगा ही। तो आप इस तरीके से आप अपना जो फिनेंशियल बजट, गाइस, तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, वो है ट्राई टू यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच एज यू कैन। आई नो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने में, मुझे खुद भी प्रॉब्लम होता था, बट ट्रस्ट मी गाइस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप यूज़ करोगे इन ए मेट्रो सिटी,
तो यू विल सी कि आप बहुत सारा कॉस्टिंग जो है ट्रांसपोर्टेशन का वो आपका बच जाएगा। बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ में पर्सनलाइज्ड मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि कोलकाता में पथोदिशा बोल के एक है, और भी चलो बोल के एक ऐप है जहाँ पे यू कैन आप देख सकोगे कि आपके एरिया का जो बस है या जो बस रूट है वो बस कहाँ पे है। सो यू कैन वेट फॉर दैट पर्टिकुलर बस। बहुत सारे पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस होते हैं, उससे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कॉस्टिंग्स बहुत हद तक आप सेव कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना ज़्यादा किफ़ायतेमंद होगा, ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होता है। हाँ, नो डाउट अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है तो वेल एंड गुड, बट अगर आप मेरी तरह अकेले रहोगे इन फ्यूचर किसी भी मेट्रो सिटी में जाके, तो ट्राई टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच एज यू। अगर आप जिस मेट्रो सिटी में जा रहे हो वहाँ पे आपका अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है देन वेल एंड गुड, आप कर सकते हो। बट अगर आप रेंट पे रहोगे या फिर अगर आप पीजी वगैरह में रहोगे, होम स्टेज में रहोगे, तो मेरे हिसाब से अगर आप फर्नीचर में इन्वेस्ट करोगे तो ये आप लोगों के लिए मुझे लगता है ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। बिकॉज आप एक तो रेंट पे रहोगे, कितने दिन आप रहोगे, कितने सालों तक आप रहोगे, बहुत सारी चीज़ें होती है जो टेम्पररी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग अगर फर्नीचर में ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो आप लोग के लिए वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। जस्ट बेसिक चीज़ें आप घर में रखिए, क्योंकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैं 4 साल से कोलकाता में हूँ एंड इन 4 सालों में मैंने 2 बार शिफ्टिंग किया है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, शिफ्टिंग इज़ वेरी मच चैलेंजिंग, शिफ्टिंग इज़ वेरी मच हेक्टिक, एकदम इजी नहीं है। जितना ज़्यादा चीज़ें आप अपने घर में रखोगे उतना शिफ्टिंग में आपको प्रॉब्लम होता है। उससे अच्छा है आप उसका जो अमाउंट है वो आप सेव करके रखो एंड फ्यूचर में आप वो किसी और चीज़ में या फिर फर्नीचर में आप जब अपना खुद का पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाएगा तब आप उसमें इन्वेस्ट कर सको। तो आजकल बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइंस होते हैं, बहुत सारी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर कोजी डेकोर आइडियाज़ होते हैं यूट्यूब में आप लोगों को मिल जाएगा। आप बिना बेड के भी आप अपने रूम में मैट्रेस नीचे रख के कैसे डिज़ाइन करके कस्टमाइज करके आप अपने रूम को सुंदर बना सकते हो, वो सारी चीज़ें आप लोग को यूट्यूब में मिल जाएगा। आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। स्मार्ट बजटिंग या एक वेल स्ट्रक्चर्ड जो बजट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के ऊपर आपका पूरा जो सर्वाइवल है वो डिपेंड करेगा। बी इट अगर आप नौकरी कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो, एनीथिंग। मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे कि अकेली रहती हूँ तो मैं एक छोटा सा डायरी मेंटेन करती हूँ। मेरा जो बजट प्लान है वो मैं बनाती हूँ, एक प्लानर मेंटेन करती हूँ मैं। मेरा ये सजेशन है कि आप लोग भी एक प्लानर यूज़ कीजिए, एक प्लानर जो है वो मेंटेन कीजिए। रोज़ आपका जो खर्चा होता है वो आप उस प्लानर में जॉट डाउन करके रखिए। मेरा पहले बहुत बुरा हैबिट था कि मैं ऐसा नहीं करती थी, बट मैं अभी करती हूँ। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आपने कितना पैसा खर्चा किया है इस महीने में। तो उस हिसाब से आप नेक्स्ट मंथ का जो प्लानिंग है वो कर सकते हो। अगर आप चाहो तो बहुत सारा कॉस्ट कटिंग वहाँ से कर सकते हो। रोज़ जो भी खर्चा होता है, चाहे वो 5 रुपये बोलिए, 10 रुपये, 100 रुपये, जितना भी खर्चा हो आप अपने प्लानर में नोट डाउन करके रखिए, सो दैट आपको एक आइडिया। आई एम श्योर ये सारी चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी पता होगा ही, बट फिर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मुझे लगा कि दिस कैन बी ए हेल्पफुल वीडियो फॉर यू। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा, जो बेल बटन है उसको दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलती रहे जब भी मैं कोई नया वीडियो या व्लॉग अपलोड करूँ तो। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, एंड यस कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।